वो सच में ऑनेस्टली मेरे को ना बहुत बुरा फील हो रहा था क्योंकि डायरेक्टली बोल देते तो चलता लेकिन ठीक है वो शिल्पा मैम या फिर श्रेया नहीं जीते तो उसके अलावा कोई जीते तो चलेगा। रियाज आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे लॉकअप के अंदर, अब बाहर आ गए तो कैसा फील कर रहे हैं? मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। शो में भी मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था, बस वो एक दिन था मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो गया था बिकॉज ऑफ जो भी चीज़ें हो रही थी। बट कोई नहीं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया शो में। मेरा फर्स्ट रियलिटी शो था, कैप्टिव वो भी, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे वहाँ पे रह के। एक नया एक्सपीरियंस था एंड बाहर की दुनिया काफ़ी अच्छी लग रही है ज़्यादा अच्छी लग रही है अब। रियाज जब आप शो में गए तो शायद फैजू से बात हुई थी एंड फैजू ने आपको एडवाइस दिया था कि बस रियल रहना। हाँ जी। बाहर से मैं सपोर्ट की बात करूँ, फैजू, एल्विश, हाँ। यादव, अभिषेक, सबका आपको हाँ सपोर्ट जी, मिला हाँ था। जी। व्हाट यू वांट टू से ऑन दैट? आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू देम कि जो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। ऑब्वियसली जो फैज़ू भाई ने बोला था कि रियल रहना, एल्विश, फुकरा, सार सबका यही कहना था कि रियल ही रहना है, रियलिटी शो है, रियल ही बनना है। सो मैं रियली था वहाँ पे, मैंने ज़्यादा कुछ और सोचा नहीं इस बारे में कि मेरा गेम प्लान कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं ऑनेस्टली, कि जो फ्लो में जा रहा है जैसा मुझे फील होता करना चाहिए मैंने वही किया। एंड उनके लिए मैं सिर्फ थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, थैंक यू सो मच। भाई कौन जीत का हकदार नहीं है? था तो मैं, लेकिन अब नहीं, हकदार नहीं है। हकदार नहीं है। जिसको नहीं जीतना चाहिए। जिसको नहीं जीतना चाहिए ऑनेस्टली। देखो अभी सभी अच्छा खेल रहे हैं अभी तक। अगर 2 हफ्ते की बात है तो आई फील लाइक 2 हफ्ते का गेम प्ले देख के मुझे लगता है कि शिल्पा मैम या फिर श्रेया नहीं जीते तो उसके अलावा कोई जीते तो चलेगा। हाँ जी, अभी के लिए यही लगता है। अभी के लिए 2 हफ्ते का गेम प्ले देख के मुझे यही फील आया उनसे, बिकॉज शिल्पा मैम का मुझे मेरी उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन हुई नहीं है। और अगर देखा जाए तो श्रेया का गेम प्लान ज़्यादा थोड़े लड़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है, तो मुझे लगता है उनके अलावा कोई और हो सकता था। कंगना मैम का ये कहना था कि आपके जो फॉलोअर्स है, हाँ। फेक फॉलोअर्स है, बॉट्स फॉलोअर है, और आपका रिएक्शन काफी सैड था। रियाज बात करें, आपको जब सारे टैग्स मिले थे एक साथ, कैसे फीलिंग थी आपकी? वो सच में ऑनेस्टली मेरे को ना बहुत बुरा फील हो रहा था क्योंकि डायरेक्टली बोल देते तो चलता लेकिन ठीक है वो उनका भी वो मेरे लिए कह रहे थे। वो लोग, उनको तो कुछ वरना फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग मेरे लिए कह रहे थे कि मेरा गेम प्लान अप हो, मेरा गेम अप हो। हाँ, मुझे थोड़ा बुरा लगा कि सारे टैग्स लेके आए और फिर ये तुम हो सो आई फेल्ट लिटिल बैड, बट ठीक है, इट वॉज फॉर मी ओनली। वो लोग मेरे लिए कर रहे थे वो चीज़ें। अनएक्सपेक्टेड था? बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल। मुझे लगा मुझसे कुछ काम करवा रहे ये सारे टैग्स तुम हो। बट ठीक है, वो उनका गेम, वो मुझे चाहते थे कि मैं अच्छा करूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे सारी चीज़ें दी है। एंड ऑनेस्टली फर्स्ट वीक मुझे फील हुआ कि मैं थोड़ा लो था, मेरा गेम भी लो था। मुझे ऑनेस्टली फील हुआ था कि मैं ना थोड़ा इंटरेक्ट लोगों से ना ज़्यादा ओपन अप होने में मुझे टाइम लगता है, थोड़ा इंट्रोवर्टेड किस्म का इंसान हूँ। लेकिन ज़रूर वो गेम 30 डेज़ का शो था, तो मुझे नेक्स्ट वीक में मैंने अपने आप को जितना हो सके पुश किया कि इससे बात करो, इससे बात करो, इन्वॉल्व हो चीज़ों में। हाँ ज़रूर, नहीं हो पाया, ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया 2 हफ्ते बाद अगर मैं टर्मिनेट हो गया, बट स्टिल मैंने कोशिश ज़रूर की है। सो आई वॉज हैप्पी। शो में आपकी जो बॉन्डिंग है योगेश और रिया हाँ। के साथ काफी हमको दिखी, हाँ। भाईचारा जो दिखा, तो उस हाँ। पे आप क्या कहना चाहोगे? यार काफ़ी अच्छे लोग हैं, देखो मेरे एज के लोग हैं वो लोग, यूएज 22 एंड लैला 29। बट हमारी बातचीत काफ़ी फ्रेंड्स वाली बातचीत होती है। हम लोग रात को बैठ के बातें करते थे, रात रात भर लाइट्स ऑफ होने के 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक हम बातें करते थे। हमारा काफ़ी बातें मैच होती थी, मजाक मस्ती काफ़ी चलते रहता था हमारा, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया वहाँ पे उनके साथ। जजमेंट डे वाली जो चीजें हुई थी उस पे आपकी बहन का भी रिएक्शन आया कि उसने अपना चाइल्डहुड सेक्रीफाइस किया है। हाँ। व्हाट यू वांट टू से? तो बेसिकली द क्वेश्चन इज़ अबाउट दैट ओनली। मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी जब मैं 14 साल का था, तो 14 साल की उम्र से मैंने यही किया है, कंटेंट क्रिएशन किया है, जो भी मेरे ड्रीम्स है उसकी तरफ ही किया है। हाँ, इसमें कह सकते हो चाइल्डहुड थोड़ा मेरा चला गया है। बेसिकली मैंने वो स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, इतने सारे लोग के साथ रहना, जो अभी शो में गया था 15 लोग के साथ ऐसे रहना, वो मैंने कभी नहीं किया है। मैं अपना काम करता हूँ, घर पे रहता हूँ, काम करता हूँ, घर पे रहता हूँ, और वही सब चीज़ें में मेरा लाइफ सर्कल होता है। तो हाँ, इट वॉज़ वेरी न्यू फॉर मी। एंड इसमें अगर चाइल्डहुड मेरा जो मेरी सिस्टर ने बोला है, उन्होंने देखा है मेरी जर्नी, वो मेरे साथ ही थी। मैं एक जगह से आया हूँ, जयगांव नाम है उसका, वहाँ से मैं बॉम्बे आया हूँ 14 साल की उम्र में, मेरे काम को लेके आया हूँ। उसके बाद मैंने सिर्फ इसी में ध्यान दिया है। मेरी इसमें कॉलेज लाइफ भी गया, फ्रेंड्स भी गए, उसके लिए मैं कुछ वो नहीं है कि मैं कुछ बोलूँ कि गलत हो गया, क्योंकि मेरे को ऑब्वियसली बहुत मिला है। वो सेक्रीफाइस किया तो मुझे आज जाके बहुत चीज़ें मिली है। बट हाँ, एक मेरे पार्ट है जो चला गया लाइफ का, बट ठीक है। रिया, जिस तरीके से घर में सुनीता जी का वो रोते हुए देखा गया था खाने के लिए, हाँ। कि खाने के लिए इतना कर, हाँ। वो चीजें आप पे अफेक्ट की थी कि नहीं की थी? मुझ पे और जी सुनीता मैम को तो उनका हेल्थ इश्यूज थे, तो ऑब्वियसली उनका जायज़ था।
मेरा क्या था कि मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर था मेंटली कि खाना तो नहीं मिलने वाला है, जेल में आया हूँ। तो अगर मुझे 500 की थाली भी मिलती तो आई वॉज ओके विद इट कि हाँ, मैंने बोला था कि 500 की थाली मिलेगी भी तो चलेगा, बट सब अगर 1000 की खा रहे तो मैं भी खाऊं, ज़्यादा दयावान बनने की क्या ज़रूरत थी। हाँ, ज़रूर मैंने कोशिश की कि जितना हो सके अपने आप को काम रखूँ उस सिचुएशन में कि अगर चाय नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, बाहर जाकर तो खाने 30 दिन बाद या 14 दिन बाद, अब तो खा ही रहा हूँ मैं, अभी आ गया हूँ तो मैं मेंटली प्रिपेयर था उस चीज़ के लिए कि खाना में तो इशू होने वाली है। श्रेया के लिए क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से उनका एक स्टेटमेंट था कि सब सारे जन मिलकर उनको बुली कर रहे हैं, हाँ। ऐसे बोल रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? देखो, उनका तो जो लड़ाई झगड़ा था उसमें वो कह रहे सारे मिलके बुली कर रहे हैं। मैं तो वहाँ पे मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैं ऑडियंस के बैठ के देख रहा था, बिकॉज ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा एक लेवल में जा चुका था लड़ाई झगड़ा का, जिसमें मुझे इंडल्ज होना नहीं था, मेरा मन नहीं था बिल्कुल उस चीज़ में इंडल्ज होना। तो अगर बुली की बात करें तो वो सारी चीज़ें खाने को लेके हुई थी। 7 लोग 3 लोग की भसड़ चल रही थी अंदर ही अंदर, उन लोग का वहाँ पे चल रहा था मैटर को लेके। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी को सॉरी बोल के बोलोगे सॉरी बोलो वरना खाना नहीं दूंगा, तो ऑब्वियसली यहाँ से भी रेपोकेशंस आएंगे, तो वो जायज़ था, ठीक है। एंड जिस तरीके से श्रेया का आकांक्षा जी को लेकर के उनका जो सीक्रेट उन्होंने रिवील कर दिया, सो व्हाट डू यू थिंक, वो सही था तरीका गेम खेलने का? नो ऑब्वियसली नॉट। देखो, गेम ठीक है, गेम एक अलग जगह, एक रियल लाइफ एक अलग जगह होती है किसी की। वो सीक्रेट बहुत ज़्यादा टची था, एक सेंसिटिव टॉपिक था, तो इस गेम के हिसाब से वो उसको नहीं करना चाहिए था। आई डिडंट लाइक इट। मैंने वो श्रेया को बोला भी था अंदर कि दैट्स रॉन्ग, एंड उसने भी मान लिया था उस बात को कि हाँ आई नो, मैंने गलती कर दी है, उसने बोला था मुझे ये बात। तो जिस तरीके से घर वाले भी बुली कर रहे होंगे, सॉरी सर। हाँ जी, आकांक्षा की हम बात करें तो उनको चौधरी चमोला, हाँ चौधरी तो उनको बहुत इरिटेटिंग पर्सन घर का बताया गया था। अच्छा। सो आपके हिसाब से आकांक्षा चौधरी को मतलब वो जो टैग मिला था इरिटेटिंग, वो सही है या फिर आप किसी और को देना चाहेंगे अगर आपके हिसाब से? इरिटेटिंग, देखो मुझे तो इरिटेटिंग नहीं लगता। देखो ऑनेस्टली मुझे कोई भी शो में इरिटेटिंग नहीं लगा, सब अपना अपना गेम खेल रहे थे ऑनेस्टली, सबका किसी का ऐसा लगा कि नहीं ये बहुत ओवर ही जा रहा है कुछ तो? हाँ, मुझे ऑनेस्टली मुझे श्रेया का थोड़ा सा लगा कि ओवर जा रहा है, क्योंकि देखो ऑब्वियसली पूरे टाइम लड़ाई झगड़ा नहीं होता, ऑब्वियसली बातचीत होती है, गेम के अलावा भी नॉर्मल हम बातें कर सकते थे वहाँ पे, बट उनका था कि उनका गेम प्लान ही होगा तो हो सकता है उनका वो चीज़ हो, बट आई फील लाइक इरिटेटिंग ऐसा कोई भी नहीं था शो में अंदर। रियाज, रियलिटी शो में जाना लोगों के लिए काफी अच्छा होता है। हाँ, बिल्कुल, इससे बिल्कुल। फेम मिलता है, लोगों बिल्कुल, को प्यार बिल्कुल। मिलता है, बट कंगना मैम के आने के बाद आपके फॉलोअर्स कहीं ना कहीं डिक्रीज हो गए। हाँ। क्या आपके लिए लॉकअप में जाना सही था? बिल्कुल सही था, ये परफेक्ट डिसीजन था मेरा लॉकअप पे जाना। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी गंवाना बेवकूफ़ी वाला काम होगा मुझे लगता है। तो अगर मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला नेटफ्लिक्स में आना, और मेरे फॉलोअर्स 26.6 मिलियन थे मुझे याद है, शो में जाने से पहले 26.8 हो गए होंगे कुछ ऐसे। वो तो नंबर्स है, मैं उसको इतना ध्यान नहीं देता नंबर्स को ऑनेस्टली। वो सारे जो लोग प्यार करते हैं मैं उसी चीज़ पे ध्यान देता हूँ। तो अगर वो शो में कहो कि मेरे लिए गलत था तो बिल्कुल नहीं, मेरे लिए बहुत अच्छा था। ये मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माई लाइफ टू गो टू द शो। रियाज, आप शो में रियल खेल रहे थे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आने के बाद कोई ऐसा रिग्रेट है आपको कि शायद मुझे ये करना चाहिए था, या आप खुद को जब देखा आपने शो में एपिसोड्स में तो आपको कुछ ऐसा लगा जहाँ आपको लगा मिस कर दिया मैंने, मुझे यही पर्स लेने चाहिए थे? नहीं, ऑनेस्टली कहूँ तो मैं अंदर जो भी खेल रहा था ना, मेरे को रिग्रेट्स बिल्कुल नहीं है कि मैं कहीं जाके कुछ बोलूँ। तो मैंने अपने हिसाब से बोला है। अगर मुझे किसी को लगे लड़ाई हो रही है तो मैंने साइड में जाके उनको बोला कि दिस इज़ नॉट, कुछ चीज़ें हुई थी जैसे खाना में पानी डालना, वो चीज़ें मैंने आकांक्षा को बोली है, जो शायद नहा है। वो ऑब्वियसली 1 घंटे का एपिसोड है, क्रिस्प होकर आता है। ऑब्वियसली अगर वो इट डिडंट मेक इट, नो प्रॉब्लम, बट मैंने बोली है, मैंने अपने हिसाब से खेला है कि बेसिकली रियल रहो, जो चीज़ आपको नहीं लगती सही बोलो, जो चीज़ लगती है सही बोल दो, बस इतना है और कुछ नहीं है। ओके रियाज, आपके हिसाब से सबसे अच्छा गेम कौन खेल रहा है, कौन विनर बन सकता है? मुझे लगता है राम सर इज़ प्लेइंग वेरी वेल, ही इज़ ऑल्सो रियल, एंड सारे अच्छे दोस्त हैं, लैला भी है, योगेश भी है, आकांक्षा भी है सब अच्छे खेल रहे हैं, बट आई फील लाइक राम सर, आई थिंक ही विल विन, आई थिंक सो। हर्षद के बारे में क्या बोलना बाहर चाहिए? आके किसी से बात हुई आपकी, मुनावर है इससे आपसे? हाँ, तो उन्होंने अभी आया हो, अभी बात होगी, इसके बाद बात होगी, अभी आया हूँ मैं। हाँ, बताऊँगा आपको, सॉरी सर। हर्षद का मैं बहुत ज़्यादा एग्रेशन वहाँ पे देखने को मिल रहा है। हर्षद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हर्षद भाई के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, हाँ, उनका अग्रेशन जो एक पॉइंट पे आया था, जो मैं भी शॉक हो गया था, ये क्या हो रहा है, वो श्रेया वाला जो वॉशरूम से, वो तो मैं उस टाइम था नहीं, मैं जब गया मैंने पूछा कि व्हाट हैपेंड, तो ही वाज लाइक कि उन्होंने बोला कि मैंने उनको बताया कि भाई एग्रेशन कंट्रोल करना पड़ेगा यहाँ पे। ऑब्वियसली वो मारने नहीं जा रहे थे, ठीक है, ही इज़ नॉट लाइक दैट कि वो मारने जाएंगे किसी को। हाँ, थोड़ा एग्रेसिव ज़्यादा हो गए थे उस टाइम, उनका आप मतलब गुस्सा ज़्यादा आ गया था उनको, बट ही टोल्ड कि हाँ कंट्रोल करेंगे वो।
तो मुझे उसके बारे में क्या कहना, मैंने बोल दिया उनको जो मेरे को फील हुआ कि मैं थोड़ा अग्रेशन सूफी का भी एग्रेशन काफी मतलब यार सूफी स्वीट ही है यार, सूफी का अग्रेशन वो बातों से करता है। हाँ, हाँ जी, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू गाइस, थैंक यू सो मच। एनीथिंग टू योर फैंस एंड ऑडियंस? थैंक यू सो मच। आप मैं तो बाहर आके देखा, मुझे लगा नहीं था ऑनेस्टली इतना सपोर्ट मिलेगा। बाहर आके मैं तो हिल चुका हूँ कि इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमेशा मुझे प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, एंड लव यू गाइस। और अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे और आपको कुछ अच्छा दिखने को मिलेगा नया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच भाई लोग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।